नमस्कार। सिंगापुर इवेंट में कुछ ऐसे लोग आए थे जो सिर्फ मुझे पैसा बोलता है ऐसे जानते हैं। वे पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ। अगली इवेंट मैं अबू धाबी में कर रहा हूँ। जो भी एमिरेट्स में रहते हैं और पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ और खुश भी हो जाऊँगा। अगर इनफ लोग आते हैं तो हम सेपरेटली इंग्लिश या हिंदी में इवेंट करेंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं अबू धाबी में तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल में मुझसे संपर्क करें। मेरे टीम से कोई आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट एज एक्सपेक्टेड ओपन ही और लगभग 120 पॉइंट तक ऊपर ओपन हुई थी। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था दोपहर 12 बजे मार्केट 65 पॉइंट ऊपर थी। सर लगभग 50 पॉइंट्स उन्होंने गिव अप कर दी थी, लेकिन मार्केट नीचे ऊपर जा सकती है और बैंक निफ्टी 120 पॉइंट्स ऊपर है। हायर लेवल्स में बुल्स बेचेंगे, जब बेयर्स बेचेंगे। जब लोअर लेवल्स आएगी तो म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे। पराग पर एक फंड के पास बहुत सारा पैसा पड़ा है। क्वांट म्यूचुअल फंड के पास बहुत ज़्यादा फंड्स पड़ा है। कैश टू असेट्स रेशियो सबसे हाईएस्ट पोजीशंस में है। सो लगभग 2 लाख करोड़ उनके पास गन पाउडर है। अगर मार्केट करेक्ट होती है तो लाने के लिए, तो मार्केट करेक्ट होने के पहले ही ये लोग मार्केट को पकड़ लेते हैं। सो बॉटम भी कैप्ड है, ऊपर पोजीशन भी कैप्ड है। आज सोने के दाम में बड़ा इजाफा हुआ। वीकेंड के ऊपर में 22 कैरेट सोना 7,000 तक पहुंच गया है अनेक मार्केटों में, लेकिन ऑफिशियली चेन्नई में 6,980 है, लेकिन तनिष्क तो 7,000 के ऊपर बेच रहा है। इसके ऊपर जीएसटी और मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं। जो भी आप सोना खरीदना चाहते हैं, आप सोना को इस दाम में खरीद सकते हो। निर्मला सीतारामन जी ने प्राइस को कम किया था क्योंकि उन्होंने 9% कस्टम्स ड्यूटी को हटाया था। अभी भी 6% कस्टम्स ड्यूटी आई है। तब जुलाई में उन्होंने किया, मैंने बोला 2 महीनों में उसके मेकअप कर लेगी मार्केट, वो प्राइस कट को खा लेगी। वैसा ही हुआ है और सोना और भारत में ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया है। इधर से 10 या 15% और मार्केट ऊपर उठ सकती है। तो अगर आप सोना खरीदना चाहें तो ये सबसे बेहतरीन मौका है। सो टाइटन ने अर्थ नाम का ये बैग ब्रांड लॉन्च किया है। मुंबई में एक बड़ा एक्सक्लूसिव स्टोर खुला है। अभी उन्होंने बोला है कि 50 सिटीज़ में 100 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स के थ्रू वो बेच रहे हैं, लेकिन मुंबई में 2, पुणे में 2, चेन्नई में 1 और दिल्ली में 1 स्टोर इस फर्स्ट फेज में खुल जाएगा। 1 साल में मनीष गुप्ता साहब जो सीईओ हैं फ्रेग्रेंसेस और अदर फैशन एक्सेसरीज की बिजनेस चीफ, उन्होंने बुलाया है 1 साल में 600 करोड़ तक का बिजनेस आ सकता है। मुंबई रीजन टाइटन और टाटा के लिए बहुत अच्छा रीजन है। उस रीजन में लगभग 200 स्टोर्स हैं। सालाना 5 लाख ट्रांजैक्शंस उधर हो रहे हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि टाइटन एक के बाद एक कैटेगरीज ओपन कर रही है और कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। कि ये नहीं कि वो वॉच कंपनी ही रहे, वो हिलेया स्टोर्स के थ्रू और बड़ा ब्रांड्स को भारत ला रहे हैं। ओवरऑल टाइटन एक रिटेलिंग कंपनी, एक्सक्लूसिव रिटेलिंग कंपनी बन चुकी है। इसी समय हमको ये भी न्यूज़ आया है कि रिलायंस रिटेल के 7 बड़े ब्रांड हैं जो इंटरनेशनल ऊबर लग्जरी ब्रांड्स हैं। अरमानी है और मार्क एंड स्पेंसर्स है, हैमली है जिसको उन्होंने कम्प्लीटली खरीद ली है, शेफरा के साथ उनका टाई अप है। इन सब 27 ऐसा ऊबर लग्जरी ब्रांड्स को ला रहा है रिलायंस। शीन नाम का ही एक चाइनीज़ फैशन मेकर के साथ टाई अप कर चीप गारमेंट्स भी ला रहे हैं जूडियो के साथ compete करने के लिए। सो रिलायंस रिटेल का ये गोल है कि वो कंबाइंड फोर्सेस ऑफ तनिष्क और टाइटन को टेक ऑन करें। क्या होगा अगले 3-4 साल के बाद ही पता लगेगा, लेकिन बैटल तो शुरू हो गया है। अभी न्यूज़ आया है कि इस साल के पहले 5 महीनों में 2 व्हीलर सेल्स का 12.7% ऊपर उठी है, लेकिन
इसमें जापान की होंडा को बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेंस मिला है। वो लगभग 29.8 तक मार्केट शेयर पकड़ ली है। उनकी लीड बाइक है 125 सीसी की शाइन, वो मार्केट को डोमिनेट कर रही है। स्प्लेंडर 100 सीसी मोटरसाइकिल को डोमिनेट कर रही है, उस पर भी मार्केट को वो 125 सीसी शाइन बाइक की तरफ खींच रहा है। 150 to 250 सीसी में बजाज पल्सर और टीवीएस अपाची की डोमिनेशन है, उधर भी होंडा मार्केट शेयर गेन कर रही है। होंडा अगले साल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च करने की बात कर रही है और मुझे कोई डाउट नहीं है होंडा ये लीड को कंसोलिडेट करेगा और उसको डिफरेंस को भी एक्सपेंड करेगा। सो इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल का टू व्हीलर कंपनी विल बी होंडा। जैसे मैंने बताया कि बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने बोला है कि वो इस स्टॉक को अंडर वैल्यूड मानते हैं, वो लगभग और 30% ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। उनकी प्राइस है 20,000 एक शेयर का, अभी स्टॉक 12,500 रुपया में ट्रेड हो रहा है। बजाज फाइनेंस ने एसबीआई को पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप और उनका मार्केट कैप एसबीआई से बढ़ गया है, लेकिन वैल्यूएशंस में बजाज फाइनेंस की 9 टाइम्स बुक वैल्यू है, वेरस एसबीआई लेस देन बुक है। इसका कारण ये है कि एसबीआई के पास ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस नहीं है, हर बार फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा। लॉट ऑफ एसोसिएशंस ऑफ बैंकर्स ने मिलकर गवर्नमेंट को बोला है कि वो आईपीओ को हीट के ज़रिए बैंक की स्टॉक्स को और डाइल्यूट करें और पैसा रेज करें, लेकिन इससे कोई बदलेगा नहीं क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देना ही बंद हो जाएगा अगर ये बैंक्स प्राइवेटाइज हो जाए तो। लीला की ओनर शॉल्स बैंगलोर ने एक आईपीओ लॉन्च करने की कोशिश की है। बुकफील्ड एसेट्स का ये कंपनी लीला को आईबीसी के रूप से एक्वायर कर ली है और ये अभी आईपीओ के लिए तैयारी हो रही है। ये 5 करोड़ आईपीओ अगर आ गया तो ये सबसे बड़ा आईपीओ होगा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। यूएस एफडीए का दावा है कि उन्होंने रेड्डी की रिसर्च लैब को कम्प्लीटली डाउनलोड किया है और उसमें स्कैन किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेएसडब्ल्यू और एमजी ने एक कॉमेट का नाम कार का दाम और कम कर ली है 5 लाख की, और लेकिन वो बैटरी को रेंटल में दे रहे हैं, ₹2.5 1 किलोमीटर को पैसा देना पड़ेगा। ये मॉडल भारत में नहीं चलेगा और इसको फेलियर ही होगा, लेकिन हमको वेट कर उसको देखना पड़ेगा। पालिया नाम का एक इनसाइडर ही विप्रो का नया चीफ बना, उनके आने के बाद पहले क्वार्टर रिजल्ट्स में 1% की कट थी टर्नओवर में, लेकिन मार्जिन्स में 10% की इजाफा थी। सो पालिया इनिशियली मार्केट्स पे कंसंट्रेट करेंगे, फिर से टर्नओवर को एक्सपेंड करेंगे। एक समय विप्रो इन्फोसिस से बढ़ा था, लेकिन अभी चौथा पोजीशन में आ गया है, एचसीएल के पीछे भी गिर गया है। पालिया का गोल होगा कि इसको भी वो टर्न अराउंड कर उसको फिक्स करें। सारी एफएमसीजी कंपनीज का ये न्यूज़ है कि ये मानसून इस साल बेहतर था पिछले महीने से। मानसून बेहतर होने से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नॉर्थ इंडिया में स्ट्रांग हो सकती है। इसके कारण वो बम्पर सेल्स एफएमसीजी मार्केट्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी का फ़ायदा हो सकता है। तो ये भी न्यूज़ है कि बजाज, टीवीएस, हीरो और इनफील्ड तीनों मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं होंडा के पास। इसीलिए हमने 2-3 महीने पहले से ही होंडा को कंसिडर करना शुरू कर दिया। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।